मणिपुर फिर से बुरी तरह जल रहा है और फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार है और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। भाजपा के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए विभाजनकारी नीतियों को लागू किया। इसके चलते कुकी और मैतेई समुदाय के बीच विवाद हुआ, जबकि पहले ये दोनों समुदाय शांति के साथ मिलजुल कर रह रहे थे। प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री कर्नाटक की चुनावी रैलियों में भाषण झाड़ते रहे। मणिपुर के लोगों की चीख और घरों से उठते धुएं सरकार की मंशा को बताने के लिए काफी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज से ठीक 22 साल पहले यानी 2001 में मणिपुर बुरी तरह जल रहा था। हाईकोर्ट जल रहा था, विधानसभा जल रही थी, या यूं कहें कि पूरी राजधानी इम्फाल जल रही थी। तब देश में भाजपा की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और आज 22 साल बाद सन 2023 में मणिपुर फिर से बुरी तरह जल रहा है और फिर से केंद्र में भाजपा की सरकार है और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। भाजपा की विभाजनकारी और वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स ने मणिपुर को तब भी जलाया था और आज भी मणिपुर को जला रहा है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए विभाजनकारी नीतियों को लागू किया। इसके चलते कुकी और मैतेई समुदाय के बीच विवाद हुआ, जबकि पहले ये दोनों समुदाय शांति के साथ मिलजुल कर रह रहे थे। मणिपुर की मौजूदा भाजपा सरकार से पहले प्रदेश में 15 साल लगातार कांग्रेस की सरकार रही, मगर इस तरह की हिंसा तो छोड़िए, एक दंगा फसाद भी नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई राज्य धूं धूं कर जलता रहे और प्रधानमंत्री रैलियां करते रहें? लेकिन ऐसा हुआ। सरकार चाहती तो हिंसा को तत्काल रोक सकती थी, मगर 3 मई से लगी नफरत की आग में इम्फाल से लेकर चुराचांदपुर तक कई दिनों तक जलता रहा। प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री कर्नाटक की चुनावी रैलियों में भाषण झाड़ते रहे। मणिपुर के लोगों की चीख और घरों से उठते धुएं सरकार की मंशा को बताने के लिए काफ़ी हैं। कई बेकसूर बेमौत मारे गए, बड़ी तादाद में लोगों के घर जला दिए गए। जान बचाने के चक्कर में कई हजार लोगों को मणिपुर छोड़कर दूर भागना पड़ा। केंद्र से लेकर मणिपुर की भाजपा सरकार हाथ पर हाथ धरे अपने रचे तमाशे को देखती रही। हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने दर्जनों पुलिस स्टेशन जला दिए, मंदिरों और चर्चों को भी नहीं बख्शा। हिंसा के दौरान हजारों गोलियां और हथियार लूट लिए गए। लोग रोते रहें, बिलखते रहें, मरते रहें, मगर सरकार का दिल नहीं पसीजा। भाजपा ने सुंदर और शांत पहाड़ियों वाले मणिपुर को नफरत की आग में धकेल दिया। आज वहां की फिजाओं में चिड़ियों के चहचहाने की जगह बंदूकों की आवाज़ें लोगों को बेचैन कर रही हैं। प्रदेश में कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट पूरी तरह बंद है। पूर्वोत्तर को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाली मोदी सरकार लगभग 1 महीने बाद भी हिंसा को रोक पाने में पूरी तरह नाकाम है। दरअसल सरकार का इरादा ही नहीं है कि हिंसा रुक जाए। अगर सरकार का इरादा ही सही होता तो इतने मासूम लोगों को अपनी जान क्यों गंवानी पड़ती। वोट डालो और चुनाव जीतो के मंत्र पर काम कर रही भाजपा ने देश में पहले हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाया, अगड़ों को पिछड़ों से लड़ाया, सवर्णों को दलितों से लड़ाया। मतलब लड़ाने का जितना भी मौका मिला भाजपा ने कोई मौका नहीं छोड़ा, बल्कि उस हर मौके का इस्तेमाल वोट बैंक बनाने के चक्कर में किया। असम, मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक के बीच विवाद खत्म नहीं हुआ था कि भाजपा ने मणिपुर को आग के हवाले कर दिया। नफरत के इन सौदागरों ने मणिपुर में खतरनाक खेल रचा है। कुछ दिनों में आग की लपटें भले ही थम जाए, मगर नफरत का गुबार मिटने में मणिपुर की कई पीढ़ियां लग जाएंगी। भाजपा ने अच्छे दिनों का सपना दिखाकर देश और जनता को उन्माद और भ्रष्टाचार के दलदल में ढकेल दिया है। 2014 से पहले देश विकास और प्रगति के रास्ते पर था, लोग सुकून से जी रहे थे, मगर 2014 के बाद लोगों का चैन और सुकून छिन गया। तब से लगातार देश में नफरत और उन्माद बढ़ रहा है। यदि देश अभी भी भाजपा के असली चरित्र को नहीं पहचाना तो इसका नतीजा आने वाली पीढ़ियों को जरूर भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।